जय श्री कृष्ण। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। ब्रह्मचर्य अखंड रूप से पालन करने के लिए कुछ योगिक प्रयोग और कुछ आयुर्वेदिक आदि प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोगों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर ब्रह्मचर्य को अखंड रूप से सिद्ध करने के लिए जो प्रयोगों की हम चर्चा करेंगे वो प्रयोग सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। सबसे पहले तो वो साधक जो पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, अविवाहित रहना चाहते हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, उनके लिए ये प्रयोग काम के। दूसरा, जिनकी उम्र 45 से ऊपर हो चुकी है, 50-55 से ऊपर हो चुकी है, जिनकी संतान है, बड़े हो गई है, जिन्होंने अपने विवाह संबंधित बहुत सी जिम्मेदारियां निभा दी हैं और अब उनका विवाह संबंधित जिम्मेदारियों के अंदर कोई रुचि भी नहीं रही है और जिनकी संतान बड़ी हो गई है, उन लोगों को भी इसका लाभ हो सकता है, वो भी इसको कर सकते हैं। वो साधक जो वेदांत और वैराग्य के पथिक हैं, उनके लिए भी ये उपाय काम के हैं, उनके लिए भी प्रयोग जरूरी है। सीधी सी बात है, जो साधना, समाधि, ध्यान, योग, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, संसार की नश्वरता, दुख रूपता, इनके प्रति बहुत ही गंभीर और बहुत ही सिंसियर हैं, उन लोगों के लिए ये प्रयोग काम के हैं। और जिनको दुनिया सच लगती है, जिनको तरह तरह के भोग, मजे, संसारी सुख लेने हैं, उनके लिए ये काम के नहीं है, उनको इससे नुकसान हो जाएगा। ब्रह्मचर्य इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। योग शास्त्रों के अंदर और धर्म शास्त्रों के अंदर ब्रह्मचर्य को इतना महत्वपूर्ण इसलिए बताया गया है क्योंकि जिस प्रकार से विद्युत ऊर्जा हमारे विभिन्न उपकरणों को चलाने के लिए आवश्यक है, जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं और बनने वाली जो ऊर्जा है, जीवन शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, वो हमारे शरीर के काम करने के लिए बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य से एक जैव चुंबक, एक जैव विद्युत जुड़ी हुई है, जिसके अंदर ब्रह्मचर्य का जितना पालन होता है, उसके शरीर में, उसके सूक्ष्म शरीर में, उसके कारण शरीर में उतनी जैव चुंबक और जैव विद्युत होती है। अर्थात उसके पास एक विशेष सत्वगुणी, एक सात्विक शक्ति और एक ऊर्जा होती है जो सामान्यतया लोगों के पास नहीं होती, सामान्य जनों के पास नहीं होती है। और यही वो ऊर्जा है जिससे मंत्र, ध्यान और विभिन्न चमत्कार आदि कार्य करते हैं। अगर किसी साधक के अंदर ब्रह्मचर्य का बल नहीं है तो आध्यात्म में लिखी कही गई बातें उसके लिए वैसे ही काम नहीं करेंगी जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिना उपकरण काम नहीं करते। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आपका ओवन कुछ भी गर्म नहीं कर सकता, फ्रिज कोई चीज़ ठंडी नहीं कर सकता, बल्ब से उजाला नहीं हो सकता। उसी प्रकार से यदि ब्रह्मचर्य का प्रभाव नहीं है तो योग के, ध्यान के, मंत्र के, शास्त्र के जो प्रभाव कहे गए हैं, जो फल कहे गए हैं, वो नज़र नहीं आते या बहुत कम नज़र आते हैं। और यही कारण है, लोग जब शास्त्र, धर्म आदि के अभ्यास करते हैं, उपाय करते हैं और कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं कि ये सब फालतू बातें हैं, क्योंकि उनके शरीर में, उनके जीवन में वो जैव विद्युत, वो ऊर्जा ही नहीं है जिससे कि वो चमत्कार हो सकें, वो प्रभाव उन्हें नज़र आ सके। इसलिए ब्रह्मचर्य जरूरी है। ब्रह्मचर्य के महत्व को और अगर गंभीरता से देखना हो तो जो ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो बहुत ऊंचे लेवल पे स्पोर्ट्स खेलते हैं, भले वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसके जो प्लेयर्स हैं, जब वो अपनी पीक परफॉर्मेंस पे होते हैं, जब वो अपनी चैम्पियनशिप में, अपने कंपटीशन में बहुत हाई परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तब वो ब्रह्मचर्य का बहुत सावधानी से पालन करते हैं। और आपको कोई सिंपल बॉडी बिल्डिंग के अंदर जिसने कंपटीशन किए हैं वही टेस्टोस्टेरोन और इन प्रजनन हार्मोन के महत्व को बता देगा। वैज्ञानिक रूप से भी अगर हम देखें तो युवा अवस्था ही वो अवस्था होती है जब मनुष्य के शरीर का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, एकाग्रता का विकास होता है, उसके शरीर में बल, शक्ति, ऊर्जा आदि के स्पंदन बहुत तीव्र होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उस प्रजनन हार्मोन का प्रभाव है, जो शरीर एकदम से विकसित होता है और शरीर के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, और ये स्त्री पुरुष दोनों पे एक जैसा होता है। इसलिए ये जो हार्मोन है, ये जो ऊर्जा है, ये बहुत प्रभावशाली और बहुत शक्तिशाली है। अगर इस ऊर्जा को कंटेन करके और इसे सही दिशा में मोड़ने का अभ्यास आ जाए तो व्यक्ति जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। और योग के अंदर इसी अभ्यास को किया जाता है।
इसलिए ब्रह्मचर्य इतना जरूरी है। तो जो योग के अभ्यासी हैं और जो इस ऊर्जा को इतनी गहराई से समझते हैं और इसको नियंत्रित करने के महत्व को और उपायों को कर रहे हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य के ये प्रयोगों का वर्णन मैं कर रहा हूँ। ब्रह्मचर्य प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप सुबह कम से कम 4 बजे उठ जाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमने जो खाना खाया है, हमने जो पानी पिया है और हमारे शरीर में जो तरल पदार्थ हैं, उनके अंदर की सफाई होती रहती है और हमको हर 1 घंटे 2 घंटे में उनके उत्सर्जन के लिए जाना होता है। पर जब हम सोते हैं तो हमें 8 घंटे की, 9 घंटे की, 6-7 घंटे की गहरी नींद आती है। इस नींद से क्या होता है कि जब इस नींद की परिपक्व अवस्था होने आती है या जब ये नींद सुबह सुबह के समय में होती है, तब चूंकि हम बहुत देर से सोए हुए होते हैं, शरीर के अंदर स्वाभाविक रूप से मल और मूत्र के विसर्जन की स्थिति बनने लगती है। और हम क्योंकि नींद में होते हैं तो हमारी जो नाड़ियां हैं, जो हमारे प्रजनन अंगों के पास हैं, उनके ऊपर दबाव बनता है, जिससे हमें एक अनचाही उत्तेजना नींद में होने लगती है। उसके कारण स्वप्न आते हैं और उससे हमारे ब्रह्मचर्य की खंडित होने की स्थिति बनती है। इसलिए सुबह जल्दी उठना आवश्यक है। दूसरा नियम, शाम को 5 बजे बाद, 5:30 बजे बाद कुछ भी नहीं खाना है। आप खाना बंद कर दीजिए। आपको जो खाना 5 बजे तक खा लो, 5:30 बजे तक शाम को खा लो। 5:30 बजे बाद आप कुछ भी नहीं खाओगे, भूखे रहोगे। और पानी भी नहीं, पानी आपको पीना है 5-6 बजे तक, आप 6:30-7 बजे तक जो पानी पीना है पी लो। उसके बाद आपको भोजन और जल, इनको बिल्कुल बंद कर देना है। तो 10 बजे तक, 11 बजे तक जब आपको नींद आनी होगी, तब तक आपका पेट बिल्कुल खाली होगा। आपके शरीर की जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, वो पाचन के लिए या किसी भी प्रकार से नाभि तक या पेट तक एक्टिवेट नहीं होगी। अगर खाली पेट होगा तो आपकी इंद्रियों पे दबाव पड़ने की संभावना भी कम होगी। स्वाभाविक ही जल्दी आपकी नींद सुबह उठ जाएगी, क्योंकि आपके पेट में भोजन नहीं है। आपने खाना खाया और 12 घंटे होने आ गए, इसलिए स्वतः स्वाभाविक आपकी नींद जल्दी उठ जाएगी। इसलिए शाम को जल्दी भोजन कर लेना है और आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। ये 2 नियम, ये ऐसे नियम हैं जो सामान्य व्यक्ति भी पालन कर सकता है। इनको वो भी पालन कर सकता है जो एक गृहस्थी व्यक्ति है। जो स्वास्थ्य लाभ करना चाहता है वो भी इनको पालन कर सकता है। इसमें सभी का लाभ है। अब आता है एक और सबसे महत्वपूर्ण नियम। ये केवल गंभीर साधकों के लिए है और ये है सिद्धासन का अभ्यास। 3 घंटे सिद्धासन का अभ्यास करना है। आपको सिद्धासन एक दिन में 3 घंटे का अभ्यास नहीं हो पाएगा। आप शुरू करेंगे 5 मिनट, 3 मिनट से शुरू होगा। शुरू में 3 मिनट भी मुश्किल होगा। 3 मिनट से 5 मिनट, 5 से 10, बढ़ाते 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 1 घंटा, फिर 1-1 घंटे के 3 दोहराओ। 1 घंटा सिद्धासन किया, थोड़ी देर आराम किया, फिर 1 घंटा किया। और अगर आपके एक पैर में थोड़े बहुत झनझनी हो, सुन हो जाए, तो उस पैर को बदल के दूसरा पैर उपयोग करें। सिद्धासन कैसे किया जाता है, इसकी विधि आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगी। अगर मैं उसको बनाने बैठूंगा तो वीडियो और बहुत लंबा हो जाएगा। आपके जननेंद्रिय और गुदा, इनके मध्य में जो सेवनी प्रदेश होता है, जांघों का मूल, जननेंद्रिय के मूल में, वहाँ पर आपको अपने पैर की एड़ी लगा के और उसके ऊपर दबाव रखते हुए बैठना है। इसको सिद्धासन कहते हैं। बाएं पैर को मोड़ के और एड़ी को गुप्तांग के नीचे वाली जगह पे स्थित करके दबाव बना के बैठना है। और ये सिद्धासन के अंदर आप बैठेंगे तो इससे होता क्या है कि वहाँ पर जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उन पर दबाव बनता है, जिससे रक्त प्रवाह बहुत न्यून और क्षीण हो जाता है। इससे, इसके दीर्घ अभ्यास से आपके जननेंद्रिय तंत्र के अंदर पूरी तरह से स्थिरता आ जाती है, अर्थात उत्तेजना और मूवमेंट होती ही नहीं है। आप चाहेंगे, सोचेंगे तो भी नहीं होगी। अगर इसका दीर्घकालीन अभ्यास किया जाता है तो ये मूवमेंट बंद हो जाता है। जब आप सिद्धासन का अभ्यास करना छोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे सामान्य भी हो जाएगा और वापस शुरू करेंगे तो आपका पूरी तरह से इंद्रियों पर नियंत्रण आ जाएगा। ये सिद्ध योगियों का आसन है। इसकी और डिटेल मुझे नहीं लगता शेयर करने की आवश्यकता है। जो गंभीर साधक होंगे वो 3 घंटे 4 घंटे अभ्यास करने लगेंगे और इसके बारे में जो रहस्य हैं, जो बताए नहीं जाते हैं, शास्त्रों में भी लिखे हुए नहीं है,
अपने आप उसको अनुभव होंगे उस व्यक्ति को जो इसका अभ्यास करेगा। प्राणवायु ऊपर चढ़ता है, कुंडली जागरण हो जाती है, प्राणवायु सुषुम्ना के अंदर प्रवेश कर जाता है, नी चक्रों का भेदन होते हुए कुंडली शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है, अपने आप कुंभक होने लगता है, ध्यान लगने लगता है, अपने आप कुंभक होने लगता है, ध्यान लगने लगता है। निरंतर और दीर्घकालीन अभ्यास से केवली कुंभक सिद्ध हो जाता है। ऐसे योगी के दर्शन करके जो मनोकामना मांगी जाए वो पूर्ण हो जाती है। वो योगी अपर ईश्वर हो जाता है। जैसे एक ईश्वर है जिससे सब मांगते रहते हैं, जो सबकी बातें सुनता है और किसी के ऊपर कृपा करता है, वैसे वो योगी अपर ईश्वर हो जाता है। उससे जो कामना की जाए उसका दर्शन करके वो पूरी हो जाती है। सिद्धासन सभी आसनों का राजा है और ये केवल सिद्ध योगियों का है। इसको सामान्य साधक, गृहस्थीजन या जो भोग में लगे रहते हैं, जिनके अंदर भोग इच्छा बाकी है, गलती से भी इसको ना स्पर्श करें। जो भी हानि होगी फिर उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जो इसका अभ्यास कर रहा है। ये केवल सिद्ध योगियों का आसन है, जो पूरी तरह से गंभीर है ईश्वर के प्रति, जो पूरी तरह से गंभीर है परमात्मा के प्रति, जो महादेव के प्रति, श्री राम के प्रति, श्री हरि के प्रति पूरी तरह समर्पित है, जिन्होंने अपनी सांसें, अपना जीवन, अपना सुख ईश्वर को अर्पण कर दिया है। ये उनके लिए है। तो इस आसन का अभ्यास आप करेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य रहने में केवल सहयोग नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। पूर्व के जो उपाय बताए उनसे केवल सहयोग होता है, इससे लाभ होता है। अगला है आपको व्यायाम अवश्य करना है। व्यायाम में भी आपको ये सावधानी रखनी है कि इसको धीरे धीरे बढ़ा के बहुत अधिक मात्रा तक ले जाना है और अच्छा अधिक मात्रा में व्यायाम करना है। जितना व्यायाम होगा उतना भी ब्रह्मचर्य पालन में आसानी रहेगी। अगला उपाय है कि आपको घर का ही खाना खाना है। घर पे भी आपका खाना वही व्यक्ति बनाए जिसका आपके प्रति पूरी तरह से पवित्र भाव हो। खाना भी उसी व्यक्ति के हाथ का खाना है जो आपको योगी के रूप में, आपको साधु के रूप में, आपको संयमी, कामजयी, ब्रह्मचारी के रूप में देखता हो। ऐसे व्यक्ति के हाथ से ही बनवा खाना खाना है घर पे भी, या आप खुद बना खाओ, स्वयं पाकी हो जाओ, खुद ही बना के खुद खाओ। किसी के हाथ का खाना नहीं खाना है घर पे। तो उसी के हाथ का जो आपके ब्रह्मचर्य को, आपके साधन निष्ठा को इज्जत देता हो और आपके प्रति वैसे भाव रखता हो, उसी के हाथ से खाना है। बाजार में तो खाना ही नहीं है। भोजन के नियम में अगला है कि आपको भूख से थोड़ा कम खाना है। आपको दूध, घी, मिठाई, मीठे पदार्थ, विभिन्न मीठे व्यंजन, ये सब बंद कर देने हैं। बहुत अधिक तेज मिर्ची, बहुत अधिक नमक कम कर देना है। ज़्यादा मसालेदार भोजन कम कर देना है। भूख से थोड़ा कम खाना है, थोड़ी भूख बाकी रखनी है। और भोजन के अंदर जो पौष्टिक पदार्थ ले जाते हैं, जैसे कि घी हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, इनकी मात्रा सीमित रखनी है और हो सके तो इनको बंद ही कर देना है। मिठाइयाँ तो बिल्कुल ही बंद कर देनी है। मिठाइयों से तो आपको बिल्कुल दूर ही रहना है। अगला है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रह्मचर्य अखंड हो जाए तो अगला उपाय है कि आपको फिल्मी गाने, फिल्मी धारावाहिक जिसके अंदर काम प्रसंग की बातें हों, ऐसी कोई चीज़ देखनी नहीं है, सुननी नहीं है, उससे रुचि लेनी नहीं है। आप हास्य व्यंग देखो, कॉमेडी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप न्यूज़ देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिस्कवरी चैनल, डॉक्यूमेंट्रीज, इस तरह की चीज़ें जिसके अंदर काम प्रसंग नहीं है, जिसके अंदर स्त्री पुरुष प्रसंग नहीं है, उनको आप देखो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर काम प्रसंग है, जहाँ पर स्त्री पुरुष से संबंधित प्रसंग हैं, गीत गजल गाने हैं, उनको ना देखें, उनसे दूर रहें। अब इतने सारे कठिन नियम जो मैं आपको बताए जा रहा हूँ एक के बाद एक के बाद एक, इसके अंदर मैं और महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप इन नियमों पर रहकर अपने इंद्रियों को काबू करना सीख जाएंगे तो फिर इन नियमों की आवश्यकता नहीं रहेगी। धीरे धीरे फिर आप कभी अपनी पसंद का कोई भोजन कर लेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देर तक सोएंगे, जल्दी नहीं उठेंगे तो कोई हानि नहीं होगी। 3 घंटे तक सिद्धासन नहीं कर पाएंगे तो हानि नहीं होगी। आपका ब्रह्मचर्य अखंडित रहेगा।
आप कभी गाने सुनेंगे और संगीत का रस लेंगे, आनंद लेंगे, तो आपको हानि नहीं होगी। परंतु शुरुआत में ये सब कठोर नियम आवश्यक है। जब एक बार आपका ब्रह्मचर्य परिपक्व अवस्था में पहुँच जाएगा, जब आपके ब्रह्मचर्य का प्रभाव आपके जीवन में नज़र आने लगेगा, तब फिर ये नियम इतने कठोर नहीं रह जाएंगे। फिर ये नियम हल्के होते हुए, कभी चल रहे कभी रुक रहे, इस तरह चलते हुए आपके ब्रह्मचर्य के अंदर सहयोगी रहेंगे और ब्रह्मचर्य अखंड रहेगा। अगला है कि जब भी साधक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी जो पितृशक्ति होती है, जो उससे वंश बढ़ाने की उम्मीद रखती है, वो उसे काम की तरफ प्रेरित करते हैं। तो उसके लिए आप ओम अर्यमाय नमः इस मंत्र की एक माला अपने साधन भजन में किया करें, और इस एक माला करके हाथ जोड़ के पितरों के जो राजा हैं, पितरों के जो प्रमुख देव हैं, उनके नियंत्रण करता है भगवान अर्यमा, उनका आप जप करके उनसे प्रार्थना करें कि मेरा ब्रह्मचर्य अखंडित रहे। हनुमान जी से, भीष्म से, ये प्रमुख ब्रह्मचारी हैं, इनसे प्रार्थना प्रार्थना करें। ऋषियों से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर पाऊँ। अगला नियम जो आपको ब्रह्मचर्य पालन के लिए करना है वो है शमशान की यात्रा। अपने शहर में जहाँ कहीं भी शमशान है दूर पास, वहाँ पे आप हफ्ते में 2-3 बार जाया कीजिए और वहाँ बैठ के अपने मन को समझाया करिए कि मनीराम, तू संसार के अंदर भोगों के अंदर इतना आसक्त हो रहा है, एक दिन तुझे यहीं आना है। तू कितने भी नाटक कर ले, तू कितने भी भोग कर ले, कितने भी सुखों के पीछे भाग ले, इन सुख के पीछे कितना भी दीवाना हो जा, तेरी अंतिम गति यही है। साले मरेगा और तेरे को उठा के यहीं लाएंगे और जला देंगे। कब तक भागेगा इनके पीछे? थोड़ी देर इन भोगों से विरक्त होके अपने आप को ईश्वर में लगा दे, इंद्रिय सुखों के पीछे भागना छोड़ दे, भगवान के नाम में स्थित हो जा, भगवान से प्रेम कर, तुझसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे मन सुधर जा। इस प्रकार से अपने आप को समझाइए, वहाँ बैठ के फील कीजिए उस मृत्यु को, उस नश्वरता को जो वहाँ पे हमेशा स्थित रहती है। कभी आप वहाँ जाएंगे तो कोई मुर्दे को ला के जला भी रहा होगा। अपने मन को दिखाइए और मन ही मन अपनी कल्पना कीजिए कि तेरा ऐसा दिन आएगा एक दिन, और ऐसा खतरनाक दिन आए उससे पहले सुधर जा और अपने आप को ईश्वर में लीन कर ले। भगवान के प्रेम में सरोभार हो जा, भीग जा, डूब जा भगवान के प्रेम में, भगवान के नाम में डूब जा, भगवान के नियम में समाधिस्थ हो जा। ऐसे अपने मन को उस मृत्यु का कष्ट अनुभव करवाइए, वैराग्य को जागृत कीजिए। हफ्ते में कम से कम 1 बार 2 बार, महीने में 4-6 बार ये अभ्यास करना है। वैराग्य रहेगा तो ही सिद्धासन काम आएगा, वैराग्य रहेगा तो ही आपके ब्रह्म मुहूर्त में जागना जप करना काम आएगा, वैराग्य रहेगा तभी भोजन के ऊपर लगाई गई बंदिशें काम करेंगी, वरना नहीं करने वाली। वैराग्य को जागृत रखें, ज्ञान को और संसार की नश्वरता को, सुख और भोगों के दुख, सुख और भोगों के पीछे आने वाले दुखों को याद कराइए अपने आप को। उस मजबूरी को याद करवाइए जो सुख और भोगों के पीछे आती है। तब जाके आपका चित्त ब्रह्मचर्य की तरफ स्थिर हो पाएगा, योग की तरफ स्थिर हो पाएगा। वरना मन को तो सरल साधारण सुख चाहिए, उसको अच्छा खाना है, अच्छे से अच्छा देखना है, अच्छे से अच्छी खुशबू सूंघनी है, घूमना है फिरना है, सुख से रहना है, उसको आराम से सोना है जागना है। काम करने जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कहीं तारीफ हो रही है, कहीं बुराई हो रही है तो अपन उसकी बुराई कर रहे हैं, किसी से राग कर रहे हैं, किसी को अपना मान रहे हैं, किसी को बुरा मान रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं। इसमें ही मजा है मन का, इसमें ही मनुष्य को सुख मिलता है। सभी जीव ऐसे ही जीते हैं। कुत्ते बकरी भी अपनी गली में, अपने मोहल्लों, अपने झुंड में यही कर रहे हैं। जीव तो यही चाहता है। इससे अलग उठ के, इस साधारण मानवों से अलग उठ के दिव्यता की तरफ का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है। इसलिए अपने मन को शमशान यात्रा करवाइए, वैराग्य का भाव जगाइए। जिस प्रकार से मैंने दूध, मिठाइयाँ, घी, इन भोजन के पदार्थों को कम करने और छोड़ने का है, वैसे ही लहसुन, प्याज, इन चीज़ों को भी कम करना है, हरी मिर्च इनको, क्योंकि ये बहुत उष्ण और गर्म प्रभाव डालते हैं शरीर के ऊपर। इनसे शरीर के अंदर काम ऊर्जा
बहुत बढ़ जाती है। इसलिए इनको त्यागना जरूरी है अगर आपको ब्रह्मचर्य को अखंड रखना है तो। सिद्धासन के अलावा एक आसन है पश्चिमोत्तासन। इस पश्चिमोत्तासन को 30 मिनट अधिकतम किया जा सकता है, लेकिन इतनी देर तक करने की आवश्यकता नहीं है। आप 5-7 मिनट तक पश्चिमोत्तासन कीजिए और सर्वांगासन कीजिए। सर्वांगासन और पश्चिमोत्तासन का अभ्यास भी साथ रखिए। व्यायाम के समय जब आप दंड लगाते हैं, उठक बैठक लगाते हैं, तब इन आसनों का भी अभ्यास कीजिए। इन आसनों के अभ्यास से भी ब्रह्मचर्य के पालन में बहुत बहुत सफलता मिलती है, सहयोग मिलता है, क्योंकि पश्चिमोत्तासन से भी सुषुम्ना का मार्ग खुलता है, प्राण सुषुम्ना के अंदर प्रवेश करते हैं। और सर्वांगसन आसन बहुत सारे लाभ देता है, साथ ही साथ वीर्य को ऊर्ध्व गति देने में भी बहुत सहयोग करता है। पर इन सारे उपायों में सफलता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी उपाय है वो है भगवान की प्रीति, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम। अगर आपका प्रेम नहीं है ईश्वर के प्रति, उनसे अपनापन नहीं है, तो ये सारे उपाय सफल होना बहुत कठिन है। क्योंकि आपकी रुचि भोगों में है, प्रेम ईश्वर में है नहीं, तो फिर ये सारे उपाय काम आएंगे नहीं। इसलिए अगर आपका भगवान के प्रति भक्ति है, अगर आपका भगवान के प्रति प्रेम है, जैसा एक पुत्र का पिता के प्रति होता है, एक पुत्र का माता के प्रति होता है, उस तरह से आपका ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए। और जो माधुर्य भक्ति है वो समझने के लिए, जैसे कि जिसमें कहा जाता है कि आप सखी भाव से भगवान को याद कीजिए, परंतु इस चीज़ के अनुभव के लिए विशुद्ध कृपा की आवश्यकता होती है। और ये भाव का अभ्यास है। ये जो गति है भाव साम्राज्य की गति है। अगर ये अभ्यास होगा तो ये पूर्व में कहे गए उपायों की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसके अंदर ईश्वर के प्रति इतना तीव्र आकर्षण आप में जग जाता है कि आप चाह के भी भोगों की तरफ, संसार की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। फिर ब्रह्मचर्य के उपाय करने नहीं पड़ते, फिर आपके अंदर विकार आएगा ही नहीं, क्योंकि आप तो आंसू बहा रहे हो भगवान के लिए निरंतर, दीवाने हो गए हो। वो जो दीवानों वाली स्थिति होती है, एक बेपरवाह वाली स्थिति होती है कि उसको कुछ सूझ ही नहीं पड़ रही है ईश्वर के अलावा, दीवाना होकर निकल गया है बिल्कुल। ऐसी स्थिति में फिर कोई उपाय करने नहीं पड़ते, क्योंकि उसको और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो निरंतर भगवान के लिए प्रेमाश्रु बहा रहा, उनका नाम जप रहा, उनमें एकाग्र है। ये चैतन्य महाप्रभु वाली स्थिति है। ये स्थिति बहुत उन्नत स्थिति है, जो भगवान की भक्ति योग की उन्नत भाव अवस्था में अनुभव होती है। ये बहुत कठिन काम है, परंतु इसकी प्राप्ति भी भगवान के नाम जप, भगवान के ध्यान को करते हुए, उनके प्रति अपने आप को समर्पित करके भावनापूर्वक उनका मानसिक पूजन, जाप आदि जो व्यक्ति करता है, उसी में यह भाव जगता है। और जब आपको नाम जपना है, उनकी मानसिक पूजा करनी है, अपने आप को उनके प्रति समर्पित करना है, ऐसी भावना से आपको मानस पूजन करना है, ध्यान समाधि लगानी है, भाव में उतरना है, तो आपको स्वाभाविक ही ये सुबह उठना, आसन लगा के बैठना, भगवान का पूजन करना, ये नियम उसमें पालन करने ही पड़ेंगे। ये सारी वैधि भक्ति में आ जाएंगे। तो इस वैधि भक्ति से भी जो वास्तविक भक्ति प्रकट होती है, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति प्रकट होती है, उससे भी फिर स्वतः ब्रह्मचर्य का पालन होने लगता है और विकारों पर विजय प्राप्त हो जाती है। तो आप भक्ति मार्ग से आएंगे तो भी आपको वो सब नियम जो मैंने बताया उनका पालन करना पड़ेगा। परंतु जो व्यक्ति ज्ञान या योग मार्ग से आता है, वो उनका पालन भगवान की शांत भाव भक्ति से करता है। और जो भगवान की विशुद्ध प्रेमा भक्ति या दास या साख्य भक्ति से आता है, वो उसका भावुकता पूर्वक उपयोग करता है। इसलिए उसकी गति थोड़ी तीव्र होती है, द्रुत होती है, उसकी भावनाएं इंटेंस होती है जो भाव भक्ति से प्रवेश करता है। इसलिए उसको ज़्यादा श्रम आसनों में, व्रत नियम में नहीं करना पड़ता है, पर श्रम तो उसको भी करना पड़ता है, रास्ते से तो उसको भी गुजरना ही पड़ता है। अब कुछ औषधियों की बात कर लेते हैं। एक होता है ब्राह्मी घृत। अगर आप ब्राह्मी घृत को गुनगुने दूध में लेंगे तो आपको बहुत गहरी नींद आएगी। इस गहरी नींद से मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन ऐसे एंजाइम्स, ऐसे हार्मोन रिलीज होंगे कि आपका मन मस्तिष्क शांत रहेगा, आपके अंदर विकारिक विचार नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति कामोभोग करता है तो उसके मस्तिष्क से यही रसायन रिलीज होते हैं, और जो ये रसायन रिलीज होते हैं इससे उसे बहुत ज़्यादा तृप्ति, शांति और सुकून महसूस होता है।
और उसी खुशी के लिए, उसी प्रसन्नता के लिए, उसी शांति और सुकून के लिए मनुष्य इस इंद्रिय सुख की तरफ भागता है। परंतु अगर यही रसायन, यही डोपामाइन, यही सेरोटोनिन आपको विभिन्न आपको औषधीय बल से प्राप्त हो जाए, औषधीय प्रयोग से प्राप्त हो जाए, तो मस्तिष्क हमेशा उसी तरावट में, उसी सुख में रहेगा और फिर आपको जरूरत महसूस नहीं होगी। तो खसखस आती है, इसको पोस्त दाना कहते हैं। आप उस खसखस को भिगा दें और उस खसखस को 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को खाएं। ब्राह्मी घृत लें, गुनगुने दूध में 1 चने के दाने या 2 मटर के दाने के बराबर घी के अंदर वो ब्राह्मी घृत मिला के और उसको दूध को ले लें। इससे आपके सेरोटोनिन, डोपामाइन लेवल हाई रहेंगे। उससे क्या होगा, आप सुख के लिए दूसरी जगह भागेंगे ही नहीं, आप निरंतर हाई रहेंगे औषधीय प्रयोगों से। इसके अलावा आप पढ़ने की आदत डालें। आप जब कुछ भी पढ़ते हैं तो भी इन एंजाइम को रिलीज करते हैं। आप जब व्यायाम करते हैं तो भी ये एंजाइम रिलीज होते हैं। आप जब गहरी नींद लेते हैं तो भी ये एंजाइम रिलीज होते हैं। तो जब हम इन एंजाइम को रिलीज करने की दूसरी सभी एक्टिविटीज़ और क्रियाएं कर रहे होंगे तो ये एंजाइम इतने भरपूर हमारे पास होंगे कि उसके लिए हम कभी भी कामोपभोग की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए इन औषधियों का प्रयोग किया है। गहरी नींद लें, अच्छे से व्यायाम करें, तो सतह आपको सेरोटोनिन, डोपामाइन की सप्लाई मिलती रहेगी। फिर आप भोग की तरफ डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये औषधीय प्रयोग हो गए, ब्राह्मी घृत और खसखस को भिगा के सुबह शाम सेवन करना। यहाँ तक ब्रह्मचर्य प्राप्ति के मैंने जो भी प्रयोग बताए वो निरापद है, इससे नुकसान कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा कुछ औषधीय और यौगिक प्रयोग और भी हैं, वो इनसे भी अधिक प्रभावी हैं, पर वो उग्र प्रयोग है। उसका उपयोग साधक को तभी बताया जाना चाहिए जब वो सब कुछ त्याग के, गेरुआ कपड़ा पहन के और पूरी तरह समर्पित सन्यासी हो जाए। उन औषधियों का प्रयोग, उन योग के अभ्यासों का प्रयोग साधारण व्यक्तियों को बताने से कोई मतलब नहीं है, जन साधारण को बताने से कोई लाभ नहीं है। ये चीज़ें टॉप सीक्रेट होती हैं और कुछ जनों को ही पता होती है। उसी प्रकार से इसके बाद के जो कुछ प्रयोग हैं वो मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब के ऊपर या किताबों के अंदर कहीं होते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको सीखना पड़ता है, गहरे जाना पड़ता है। और जो उपाय मैंने बताए हैं, अगर आप ये कर रहे होंगे और आप इनको गंभीरता से कुछ वर्ष तक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक उस स्थिति में पहुँचेंगे। आप खुद उन जानकारियों को हासिल कर लेंगे। अगर आप योग के साधक हैं, भक्ति के साधक हैं, ज्ञान के साधक हैं, अगर आप बहुत सिंसियर हैं, बहुत गंभीर हैं भगवान के दर्शन के लिए, इसी जन्म में ईश्वर को अपने हृदय में अनुभव करने के लिए, साक्षात मिलने के लिए आप बहुत सिंसियर, गंभीर हैं, तो आप पहुंच जाएंगे वहाँ तक। क्योंकि जो अध्ययन करता है, जो प्रयास करता है, वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए मैं उन जटिल औषधियों, उन जटिल योग अभ्यासों को यहाँ नहीं बता रहा हूँ जो बहुत तीव्र और उग्र हैं। ऐसे कुछ तंत्र प्रयोग भी हैं जिनके अंदर काम को मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिनका मैंने मेरे पूर्व के वीडियो में चर्चा करी है। आप ये कर सकते हैं कि आप भगवान श्री हनुमान जी से, अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि मेरे को काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलवा दो प्रभु। मेरे और कोई दुश्मन नहीं है, मेरे तो ये काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, अहंकार यही दुश्मन है। इन दुश्मनों को मार दो आप प्लीज़। तो भगवान इन दुश्मनों को मार देंगे। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, महादेव से प्रार्थना कीजिए। आपको जो 3 घंटे सिद्धासन का अभ्यास करना है वो एक साथ होगा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा। इस सिद्धासन के अभ्यास में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको करनी है वो है कि आप उस अभ्यास के समय, जब आप सिद्धासन में बैठे हों, तब आपको जप और ध्यान करना है। नासाग्र दृष्टि होनी चाहिए। अपने इष्ट मंत्र, अपने गुरु मंत्र का जाप करना है। मंत्र पंचाक्षर, दशाक्षर, षडाक्षर, ऐसा छोटा मंत्र होना चाहिए। माला मंत्र नहीं होना चाहिए कोई बहुत बड़ा। और अगर आप साकार उपासक हैं तो अपने इष्ट का स्वरूप भ्रूमध्य में ध्यान करते हुए, वहाँ पर देखते हुए, नासाग्र के ऊपर छोटा स्वरूप, भगवान का चित्र, उनका विग्रह, उनका श्री विग्रह, उनकी श्री मूर्ति को रखते हुए नासाग्र पे ध्यान करना है। और अगर आप निराकार के उपासक हैं तो केवल शब्द के ऊपर, नाद के ऊपर आपको एकाग्र हो जाना है और फिर रूप रहित, शब्द रहित स्थिति के अंदर प्रवेश करना है। गहरा ध्यान का अभ्यास करना है। ये ध्यान का अभ्यास जितना बढ़ेगा उतना ही सिद्धासन का लाभ होगा। सिद्धासन के साथ इस ध्यान का अभ्यास अत्यधिक आवश्यक है। केवल सिद्धासन करोगे तो केवल शारीरिक लाभ होगा, आसन संबंधित लाभ होगा,
जो व्यायाम से भी हो सकता है, एक व्यायाम के रूप में होगा, परंतु आपको उस आसन के साथ भगवान का ध्यान करना है। अगर आप शांत भाव भक्ति के उपासक हैं, तो फिर तो आप अपने साकार इष्ट के स्वरूप को जप करते हुए, उनके स्वरूप को भ्रूमध्य में ध्यान करते हुए अभ्यास कर सकते हैं। निराकार के उपासक हैं तो केवल नाद का या मंत्र का नाद सुनते हुए रूप रहित शब्द रहित ध्यान के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इनसे अलग अगर आप भाव भक्ति के उपासक हैं, तो आपको अपने इष्ट की छवि को मानसिक रूप से बना के और उनसे मानसिक वार्तालाप, उनका पूजन करते हुए, दास्य भाव से, साख्य भाव से, उनसे प्रेम से आत्मनिवेदन करते हुए, उनके लिए नाम का कीर्तन करते हुए, भक्ति भावपूर्ण भजन गाते हुए, उनसे अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हुए भाव से उनको याद करना है। ये भाव समाधि में जाने का रास्ता है। अब इसके अंदर आवश्यक नहीं है कि आप जब अभ्यास कर रहे हों तो पहली बार में आपका अभ्यास हो जाए। जैसे जब आप नासा के दृष्टि रख के भगवान का स्वरूप बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके सामने वो छवि नहीं आएगी, दूसरे दूसरे विचार आएंगे। तो आंखें खोल के थोड़ी देर भगवान के चित्र को देख लें और फिर मन में बनाएं। या आप नाम जप रहे हैं, अगर आप साकार नहीं निराकार के उपासक हैं, केवल नाद का अनुसंधान कर रहे हैं, केवल नासा की दृष्टि रखे हैं और विचारों के और शब्दों के परे जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो एकदम से होगा नहीं। आपको उसके लिए अभ्यास बनाना पड़ेगा। आपको नाद योग का, जप योग का, ध्यान योग का अभ्यास करना पड़ेगा। उसी प्रकार से भाव भी एक से जागृत नहीं होंगे। अगर आप भाव भक्ति के उपासक हैं तो एकदम से पैमा, श्रु या सख्य भाव अनुभव नहीं होगा। उसका भी आपको बार बार पुनः पुनः अभ्यास करना पड़ेगा। सिद्धासन में बैठ के उस चीज़ को फील करना पड़ेगा भगवान के लिए, तब आपके अंदर वो भाव भक्ति आपको अनुभव होगी और आप उस भाव साम्राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। इसके लिए कृपा की बहुत आवश्यकता, और वो कृपा गुरु मंत्र के, हरि नाम के, अपने इष्ट के मंत्र के जाप से ही प्राप्त होगी। जितना आप जपेंगे उससे ही वो कृपा जागृत होगी और आप भाव के साम्राज्य में या ध्यान के साम्राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और ये ध्यान योग, ये भक्ति योग, ये मंत्र जप योग, ये नाद योग, ये बहुत आवश्यक है। अगर आप भक्ति योग या प्रेम योग करेंगे भगवान के प्रति, तब ही उस सिद्धासन का महत्व है। या आप नादानुसंधान या जप करेंगे, ध्यान करेंगे, तभी उस सिद्धासन का पूर्ण प्रभाव नजर आएगा। अगला है काम विकार को हराने का बहुत शक्तिशाली उपाय, जो भगवान श्री हनुमान जी से हम प्रेरणा ले सकते हैं। हनुमान जी हमेशा सतत भगवान श्री राम जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो जो व्यक्ति सतत भगवत कार्य में अपने आप को लगाए रखता है, उसके ऊपर विकार हावी नहीं हो सकते, सतत भगवान की सेवा में। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने गुरु, अपने आश्रम की जहाँ आप सेवा में हैं, वहाँ भगवत सेवा मान के पूरे परिश्रम से काम करें। और जैसे हनुमान जी हमेशा हाथ जोड़े रघुनाथ जी के सामने तत्पर रहते हैं आदेश पालन करने के लिए, वैसे भाव से निरंतर तत्परता से परिश्रम करें, तब भी काम विकार को मारा जा सकता है। क्योंकि जब खाली बिल्कुल दिमाग रहता ही नहीं है, सतत भगवदीय कार्य होता है, तो भी काम विकार नष्ट हो जाता है। अगली प्रेरणा आप भगवान श्री कृष्ण से भी ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी काम को पूरी तरह परास्त कर दिया था। भगवान की जो रास लीला की कथा है, उस रास लीला की कथा के अंदर एक जो गुप्त रहस्य वो ये है कि रास आरंभ होने से पहले कामदेव साक्षात भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा कि शिव ने तो काम को हराया, आप क्या मुझे हरा सकते हैं क्या, मुझ कामदेव को आप हरा सकते हैं क्या। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके द्वारा दी गई ये चुनौती स्वीकार की और उसे कहा कि शरद पूर्णिमा की रात को तू मेरे से युद्ध करने के लिए आ जाना और अपना पूरा बल दिखाना। तो शरद पूर्णिमा की रात को कामदेव ने पूरी शक्ति से अपना प्रभाव फैलाया और गोपियां भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते हुए उनकी बांसुरी की धुन सुन के और यमुना के तट पे वंशीवट पे पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण उस वंशीवट के नीचे उस वंशी को अपने होंठों से लगा के उसके नाद में पूर्ण एकाग्र समाधिस्थ हो गए। और भगवान श्री कृष्ण समाधि अवस्था में थे, उनके अनंत रूप बन गए। उन्होंने वहां पर उन गोपियों के साथ नृत्य किया। वहां जो गोपियां आई थी उनमें से कई गोपियां ऐसी थी जिनके अंदर काम भाव था, वासनात्मक भाव था, लेकिन किसी के अंदर काम वासना जागृत ही नहीं हुई। पूरी रात तक नृत्य हुआ और वो एक रात 1 महीने के बराबर लंबी थी, ऐसी लंबी रात थी वो। समय के अनुसार नहीं, उस काम के तीव्रता के अनुसार, परंतु किसी में भी काम उद्दीपन नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण में तो नहीं हुआ, वो गोपियां जो काम वासना की इच्छा से आई थी उनमें भी काम भाव उद्दीपन नहीं हुआ।
रात भर का नृत्य करके गोपियां जब अपने स्थान पे चली गई, तब कामदेव दोनों हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी मांगते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आया और कहा कि प्रभु, महादेव ने तो मुझे जला दिया था, पर हे नाथ, आपके ऊपर तो मेरा प्रभाव ही नहीं पड़ा। आप मुझ कामदेव के प्रभाव से सर्वथा ही असंग है, निर्लेप है। जैसे आकाश के अंदर धूल, धुआं, मिट्टी, बादल कुछ ठहरता ही नहीं है, सब चला जाता है, वैसे मेरी सारी शक्ति, मेरा सारा काम भाव, उद्दीपन आप पे तो प्रभाव नहीं डाल पाया। जो गोपियां आपके साथ नृत्य कर रही थी उन पे भी प्रभाव नहीं डाल पाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, वो उस वंशीवट के नीचे नाद में समाधिस्थ एकाग्र हो गए, लीन हो गए, और उनकी उसी अवस्था में उन्होंने अपने अनंत विग्रह धारण कर लिए और वहां पर उस रास का नृत्य हुआ जो भगवान की ही छवि थी। परंतु मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण वहां पे उस वंशी के साथ समाधि में, और वंशी क्या है, वो श्री राधा जी का नाम पुकार रहे थे उसी बांसुरी के अंदर। तो अगर आपके हृदय में एक निष्ठता है तो भी आप काम को हरा देंगे। एक निष्ठता अपने इष्ट के प्रति या अपने प्रेमास्पद के प्रति, ये बहुत गुप्त रहस्य है। कई लोग होते हैं जो अपने एक ही लाइफ पार्टनर के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं और उनका वो भाव उनको काम विकार पे जीत दिला देता है, क्योंकि वो और किसी की तरफ देख ही नहीं पाते हैं। उनका अपने पार्टनर के प्रति समर्पण ही ऐसे होता है। इससे हम ये सीख ले सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस बांसुरी के नाद में अपने आप को ऐसा स्थिर किया कि काम विकार छिन्न भिन्न हो गया, बर्बाद हो गया वो बिना कुछ किए। उसकी सारी शक्ति पूरी तरह से निष्प्रभ हो गई, बिना काम किए हो गई, व्यर्थ हो गई। तो आप जब एक निष्ठ हो जाएंगे इष्ट के प्रति या अपने प्रेमास्पद के प्रति, या जब आप एक निष्ठ हो जाएंगे समाधि के अंदर, नाद में, ध्यान में, तब उस एकाग्रता के बल से भी काम हार जाता है। और असली में तो ये भगवान की कृपा से ही हारता है। अगर इष्ट की और गुरु की कृपा होगी, देवी कृपा होगी, तभी ये काम हारता है, वरना ये सारे उपाय, ये सारी ताकत व्यर्थ चली जाती है। बड़ी भारी कृपा गुरु और इष्ट की जब होती है तब ये काम हार जाता है। और भगवान महादेव, श्री हनुमान जी, भगवान शिव जी और भगवान श्री कृष्ण इस कामदेव को जिंदा जला देने के लिए, जिंदा दफना देने के लिए इनसे बढ़ के और कोई भी नहीं है। तो भक्ति द्वारा, प्रेम द्वारा, कृपा द्वारा इससे मुक्ति पाई जाती है। हम कृष्ण से भी ये प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे इस काम को नष्ट किया जा सकता है। प्रेरणा ले सकते हैं भगवान भोलेनाथ से, महादेव से, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट एक कथा आती है कि कैसे भगवान शिव ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया था। उसके अंदर जो हमको संकेत मिलते हैं वो सबसे पहला तो है कि कामजय के लिए पद्मासन अथवा सिद्धासन में भगवान महादेव बैठे हुए हैं और वो ध्यान कर रहे हैं। जब सती ने दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव के अपमान से दुखी होके, पीड़ित होके अपने शरीर का त्याग कर दिया और योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया, तब भगवान शिव उनके विरह में काफी दिनों तक यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहे और फिर वो समाधि में स्थित बैठ गए। और उनकी वो समाधि में दो तत्व थे। पहला तो था अपने प्रिय का वियोग, और वियोग और विरह के साथ था बहुत तीव्र वैराग्य, और फिर योग की अग्नि और योग की साधना से वो समाधिस्थ हो गए। तो जिस व्यक्ति के अंदर अपने प्रिय व्यक्ति का वियोग हो, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण मुरली में राधा जी का नाम पुकार रहे हैं, वहां पे भी विरह योग है, वहां पे भी वियोग है, अपने प्रिय व्यक्ति का संग नहीं है। इसलिए जितना भी संग है वो सब से वो असंग है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो इस प्रकार से अपने प्रेमास्पद का वियोग, उस वियोग के बाद वैराग्य, इस जगत की नश्वरता, दुख रूपता आदि का प्रबल भाव, भगवान शिव भस्म भूषित होके, बागंबर धारण करके और एकांत में रहते हैं, तो वैसा वैराग्य, और उसके बाद योग साधना, नासाग्र दृष्टि रख के, प्राण को रोक के, कुंभक को करके, सिद्धासन को लगा के और घंटों ध्यान अभ्यास, इस प्रकार से भगवान शिव ने उस कामदेव को जला के भस्म कर दिया। तो ये हमारे पास संकेत है कि किस प्रकार से हम भी काम जय कर सकते हैं और उस काम को भस्म कर सकते हैं। समाधि के अभ्यास से, ध्यान के अभ्यास से, ब्रह्मचर्य में सहयोगी हों ऐसे ध्यानात्मक आसन को अभ्यास करें। वज्रासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, बद्ध पद्मासन हो सकता है, स्वस्तिक आसन हो सकता है, सिद्धासन हो सकता है।
तो जिससे ब्रह्मचर्य की सफलता हो सकती हो, जो ब्रह्मचर्य में सहयोगी हो ऐसा आसन लगाएं। उसके बाद अच्छे से प्राणायाम करें, फिर बाह्य कुंभक करें और श्वास को बाहर रोक के नासाग्र दृष्टि लगा के बैठ जाएं और फिर भगवान के नाम का जप करें। राम नाम का जप, ओमकार का जप, इस प्रकार के मंत्रों का जाप करें जो एकाक्षर हों, लघु मंत्र हों और निरंतर नासाग्र दृष्टि रख के जप करें। ऐसा दीर्घकालीन अभ्यास, दिन में कई घंटों का ऐसा अभ्यास बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक अगर करता रहे तो फिर कामदेव स्वतः ही जल के भस्म हो जाएगा। ये भगवान शिव का जो चित्र हम देखते हैं उस चित्र से सीधी प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का जब हम चित्र देखते हैं वो कैसे खड़े हुए एक पैर पे आंखें बंद रख के बांसुरी बजा रहे हैं और सब गोपियां हैं, राधा जी हैं, सब उनके आसपास नृत्य कर रही हैं, पर वो अपने बांसुरी बजाने में एक का कार लीन है। ये चित्र ही आपको बता देंगे कैसे काम पे जय प्राप्त की जाती है। इसके अलावा काम को नष्ट करने का, काम के ऊपर विजय प्राप्त करने का एक उपाय भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 40, 41, 42 और 43वें श्लोक में भी दिया है। तस्मात् त्वम् इंद्रियण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजाहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु स एवं बुद्धे परा बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मना जाहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। इन श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रिया, मन और बुद्धि यही इस काम के वासस्थान है। जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं उसमें काम का अर्थ केवल काम वासना तक सीमित और संकीर्ण नहीं है। यहाँ पर काम का अर्थ किसी प्रकार की भी इच्छा, लेश मात्र भी जो इच्छा है, किसी प्रकार की कोई भी चाहना है, कामना, इच्छा है, उसको यहाँ भगवान काम रूप से कह रहे हैं। तो ये इंद्रिया, मन और बुद्धि में एक काम निवास करता है और इसलिए तू पहले इंद्रियों को वश कर, अर्थात अपनी इंद्रियों को संयत कर और फिर इस काम रूपी शत्रु को मार दे। इंद्रिया जो है वो स्थूल शरीर से सूक्ष्म और बलवान है और इंद्रियों से बलवान है मन, मन से बलवान है बुद्धि और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वो है आत्म तत्व। उस आत्म तत्व में स्थित होकर, उस आत्म तत्व को जानकर तो इस काम रूपी शत्रु को मार दे। अब जो शरीर है सबसे पहले उसे स्थिर कर लिया जाए। जब आप शरीर को स्थिर करेंगे, एक आसन में बैठेंगे, एक अभ्यास करेंगे, तो जो इंद्रियां हैं वो संयत हो जाएंगी। अब आप अपनी इंद्रियों पे काम कर सकते हैं। जब तक आपका शरीर स्थिर नहीं है तब तक आप इंद्रियों पे काम नहीं कर सकते। जब आप चलेंगे तो आंखों से देखना होगा, सुनना होगा, समझना होगा। आप स्थिर जब बैठ जाएंगे, निश्चित बैठ जाएंगे, अब इंद्रियों को आप काबू कर सकते हैं, अंतर्मुख कर सकते हैं। सबसे पहले स्थिर बैठना है, आसन पे बैठना है। और अब जब इंद्रियां आपने अंतर्मुख कर ली, इंद्रियों को और शरीर को स्थिर कर दिया, तो अगला है मन। मन को कैसे वश किया जाएगा? मन के लिए सीधा सा अभ्यास है। आप ध्यान का अभ्यास कीजिए, आप जप का अभ्यास कीजिए, आप भक्ति भाव से, भाव समाधि का, मानस पूजा का, अपने इष्ट के ध्यान का, भाव भक्ति का, प्रेम भक्ति का, भाव समाधि का अभ्यास कीजिए। अब मन तो यहां तक स्थिर हो गया। यहां तक तो अधिकतर लोग करते हैं। जो भी लोग आध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाते हैं वो एक जगह स्थिर बैठ के, इंद्रियों को स्थिर करके, रोक के, अंतर्मुख करके, आंख बंद करके या खुली आंख से अपने इष्ट को निहारते हुए या आंख बंद करके अपने इष्ट का ध्यान करते हुए भगवान की भक्ति करते हैं या जप करते हैं या ध्यान करते हैं। जैसा उनका योग अभ्यास है वैसा वो अभ्यास करते हैं। इसको करने से मन तो आपका स्थिर हो जाएगा, पर बुद्धि के निर्णय तो अभी भी वही है। जब आप उस समाधि से, उस ध्यान से बाहर जाएंगे तो आपकी बुद्धि और आपका मन मिलकर आपको वापस भगवान की तरफ ले जाएंगे और वापस काम आपको गिरा देगा। तो अगली चीज भगवान कह रहे हैं कि मन से परे बुद्धि। अब इस बुद्धि को कैसे शुद्ध करना रहा, इस बुद्धि को कैसे स्थिर करना रहा? ये बुद्धि स्थिर होती है 2 चीजों से, सत्संग और वैराग्य से। आप जब निरंतर भगवान के संबंध में सुनेंगे, सत्संग करेंगे, वैराग्य का आश्रय लेंगे, जगत की नश्वरता और दुख रूपता का विचार करके चलेंगे, समझ विकसित करेंगे और भक्तिभाव पूर्वक और वैराग्य पूर्वक जो सत्संग है उसका श्रवण करेंगे। ऐसा सत्संग जिसमें भगवान की भक्ति का प्राधान्य हो, ऐसा सत्संग जिसमें वैराग्य का, जगत की नश्वरता का प्राधान्य हो। ऐसे सत्संग को बार बार श्रवण करने से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जब बार बार सर्वत्र भगवान है, सब कुछ भगवत स्वरूप है, ऐसा आप श्रवण करेंगे, जगत दुखालय है, नश्वर है, ऐसा अनुभव करेंगे, इन विश्लेषणों को, इन विचारों के अंदर अवगाहन करेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, शास्त्र पढ़ते रहेंगे, तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि स्थिर हो जाएगी।
मन को तो ध्यान से स्थिर कर सकते हैं, मन को जप से स्थिर कर सकते हैं, मन को त्राटक से स्थिर कर सकते हैं, मन को प्राणायाम और योग अभ्यास से स्थिर कर सकते हैं। मन स्थिर हो सकता है, मन तो तब भी स्थिर हो जाता है जब हम कोई बारीक काम कर रहे होते हैं, कोई नया काम सीख रहे होते हैं। जब हम संगीत का अभ्यास कर रहे होते हैं मन स्थिर हो जाता है। जब हम कोई खेल खेल रहे होते हैं मन उसमें स्थिर हो जाता है। हम वाहन चला रहे होते हैं मन उसमें स्थिर हो जाता है। हम कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, मन उसमें स्थिर हो जाता है। मन तो आ जाता है। बुद्धि का निर्णय, ये विवेक जो बुद्धि वृत्ति है, इसको शुद्ध करना बहुत कठिन है, और वो सत्संग और वैराग्य से शुद्ध होगा। जब सत्संग और वैराग्य से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो भगवान कहते हैं कि उसके द्वारा तू आत्मा को जान ले। आत्म तत्व क्या है? विवेक चूड़ामणि के अंदर भगवान श्री शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य जी ने स्पष्ट बताया है, आदि शंकर ने, कि पंच महाभूतों से बना ये अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, ज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर, इन सबसे परे इनको सत्ता देने वाला जो चैतन्य तत्व, आत्म तत्व है, वही परमाणु तत्व है, वही आपकी आत्मा है। जो आंखों से देखने की शक्ति दे रहा है, कानों को सुनने की शक्ति दे रहा है, बोलने की शक्ति जिह्वा को दे रहा है, वो आत्म तत्व है। जिसकी सत्ता से हृदय धड़क रहा है वो आत्म तत्व है, वो आत्मा है। और वो कैसा है? शांत है, चिदाकाश स्वरूप है। चिदाकाश का अर्थ क्या होता है? जैसे ये बाहर भूत आकाश है, जो हम आकाश देख रहे हैं, इसको भूत आकाश कहा जाता है। चिदाकाश अर्थात हमारा अंतरतम चैतन्य, जहां मन के अंदर विचार उठते हैं। वो गुप्त आंखें बंद करने पे जो हम अंदर एक अंधकार देखते हैं, जिस अंधकार में से दृश्य उत्पन्न होते हैं उसमें लीन हो जाते हैं, जिसमें विचार उत्पन्न होते हैं उसी में लीन हो जाते हैं, जिसके अंदर हमारी स्मृति रहती है, वो अपने भीतर का आकाश तत्व। जैसे ये बाहर आकाश तत्व है, उसमें बादल, धूल, धुआं, मिट्टी, पृथ्वी पे हम सब कुछ टिका हुआ है, वैसे हमारे भीतर एक चिद अणु है, एक चिदाकाश है, उसको चिदघन कहते हैं। वही आत्म तत्व है। उसी से हर चीज की वृत्ति उठ रही है, उसी में लीन हो रही है। ये जो चिदाकाश है, जो चिदघन है, ये जो निस्पंद चित्त है, ये जो वृत्ति रहित चित्त है, ये जिसको शून्य जैसा कह सकते हैं। शून्य जैसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वहां पे कोई स्पंदन नहीं है, वहां कोई वृत्ति और विचार नहीं है, वो परम एकाग्र अवस्था है। उस तत्व में स्थिति जब आप कर लोगे, मन की एकाग्रता के साथ और बुद्धि के सत्संग, वैराग्य और ज्ञान अभ्यास, यानी बुद्धि और मन को शुद्ध करके आप जब उस चिदघन तत्व में, उस आत्म तत्व में स्थित हो जाओगे, भगवान के ध्यान द्वारा अपने इष्ट के स्वरूप को ध्यान करते करते भी आप उस चिदाकाश में स्थित हो जाते हो, तो आपको साकार स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। जब आप अभ्यास करते करते उस चिदघन में स्थिर हो जाते हो, तो जिस साकार मूर्ति का आप ध्यान कर रहे हो उसका साक्षात्कार हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है आपके लिए। जब आप किसी का ध्यान नहीं करते हो तो निराकार स्वरूप से आपके हृदय में प्रेरणा के स्वरूप से उत्पन्न प्रकट हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्थूल शरीर से पहले इंद्रियां हैं, तो पहले स्थूल शरीर को स्थिर करो, फिर इंद्रियों की बहिर्मुखता रोक के अंतर्मुख हो जाओ, ध्यान द्वारा, जप द्वारा, अभ्यास द्वारा। और अंतर्मुख होने के बाद मन पे काम करके मन को एकाग्र कर लो। मन एकाग्र हो गया, अब आपका भक्ति से, भाव से, समाधि से, ध्यान से मन में भगवान में लग गया, नाम जप से लग गया। अब अगला है कि साथ में आप सत्संग करो, बहुत सत्संग सुनो, जो वैराग्य प्रधान हो, जो भगवत भक्ति प्रधान हो। निरंतर ऐसे सत्संग से बुद्धि भी शुद्ध होती जाएगी। फिर अंतःकरण की संपूर्ण वृत्तियां, जन्मों जन्मों के संस्कार जो बुद्धि और मन में स्थिर है, वो सब शुद्ध होके एक रस भगवत तत्व में स्थिर हो जाएंगे। और जहां ये घटना घटी वहां पर आप आत्म तत्व से एक हो जाओगे। वो आत्मा ही आपके श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण सभी प्राणियों की आत्मा है। वो आत्मा ही भगवान शिव, शंकर, भोलेनाथ है। आत्म तत्व, वो शिव कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, वो एक ही तत्व है। और उसके अंदर एकाग्र होने के लिए ही सभी प्रकार की साधनाएं हैं। और उसका मूल है एकाग्रता, उसका मूल है ध्यान, उसका मूल है भाव समाधि, भाव प्रवणता। खाली भाव बनाना नहीं, उस भाव के अंदर इतनी तीव्र प्रवणता होनी चाहिए कि मन उसमें लीन हो जाए। जैसे दूध के अंदर हम शक्कर डालते हैं तो कैसे लीन हो जाती है उसके अंदर, वैसा योग में होता है। योग की या ज्ञान की समाधि कैसे होती है? जैसे शक्कर और गुड़ का दूध में मिलना, थोड़ा समय लगता है, अभ्यास लगता है, बल लगता है। और भक्ति भाव की, भक्ति योग की समाधि कैसे होती है? जैसे दूध का दूध में मिलना, पानी का पानी में मिलना, मिलाया और छू। क्योंकि वो भाव बहुत तीव्र होता है, आंखें बंद होती हैं, शरीर के अंदर रोमांच आता है और पूरी चैतन्य शक्ति ऊपर की ओर बढ़ के और उसमें लीन हो जाती है। पर ये गुरु और इष्ट कृपा से होता है। भाव समाधि किसी के खुद के बल से नहीं हो सकती, खुद के अभ्यास से होनी बहुत कठिन है। ये गुरु और इष्ट की कृपा से होती है। आपके इष्ट आप पे कृपा कर दें, वो आपकी प्राण शक्ति को, कुंडलिनी को ऊपर खींच के भाव सहित उस समाधि में झोंक दें। जैसे चूल्हे में हम कोई
चीज झोंक देते हैं, वैसे जैसे हम पानी में कोई चीज डाल देते हैं, वैसे वो आपको उठा कर उसमें फेंक दें। और योग का कैसा है कि आप अपने बल से कूदे और पहुंचे। कृपा उसमें भी होती है इष्ट की, भगवान की, गुरु की, तभी वो समाधि भी अनुभव होती है। ध्यान की, योग की और ज्ञान की समाधि भी ईश्वर गुरु कृपा से अनुभव में होती है। तो इंद्रियों से, शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। तो पहले तू शरीर को स्थिर कर, ध्यान अभ्यास कर, जप अभ्यास कर, भाव योग, भक्ति योग का अभ्यास कर, उसके द्वारा मन को स्थिर कर। मन स्थिर होने के बाद बुद्धि द्वारा सत्संग और वैराग्य का आश्रय लेके अपनी एक एक वृत्ति, एक एक विचार को, अंतकरण को पूर्ण शुद्ध करके ईश्वर तत्व में परिनिष्ठित कर दे, तो तुझे भगवत तत्व का अनुभव हो जाएगा। और जहां पर उस आत्म तत्व का अनुभव हुआ, उस आत्म तत्व को जान लिया, तो फिर व्यक्ति का काम नष्ट हो जाता है। क्योंकि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अंदर कहा है, अपने निज सुख के बिना, निज संतोष के बिना काम कभी नष्ट नहीं होता। आत्म सुख जब प्राप्त हो जाएगा अपने भीतर के अंदर ही, जब परमात्म तत्व अनुभव हो जाएगा, भले वो साकार रूप से हो, निराकार रूप से हो, आपकी जैसी भक्ति, जैसी साधना है वैसा अनुभव हो, वो जब अनुभव हो जाएगा तो काम नष्ट हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय के 41, 42 और 43वें श्लोक में कहा है। तो इस प्रकार अखंड ब्रह्मचर्य सिद्ध करने के लिए जो जो कोई उपाय, योग अभ्यास, योग युक्ति, योग की तिकड़म, भक्ति, योग, ध्यान, साधन, ज्ञान आदि की तिकड़म साधना की जो भी मेरे को पता है, वो यहाँ पे मैंने सब बताई हैं। किसी भी साधन पद्धति के साधक हों, वो इनके उपयोग द्वारा और इनके अभ्यास द्वारा काम जय करके, काम को पूरी तरह नियंत्रित करके, उसके ऊपर विजय प्राप्त करके अपने भगवदीय राज्य को प्राप्त कर सकें, अपने आत्म सिंहासन पर परिनिष्ठित हो सकें, उनका आत्म सिंहासन पर आत्म राज्य में अभिषेक हो, उनका भक्ति सिंहासन पर भक्ति राज्य में अभिषेक हो, और वो भगवत तत्व, परमात्म तत्व, आत्म तत्व को जीते जी जल्दी से जल्दी अनुभव कर सकें और अपने जीवन में उसकी पूरी कृपा, पूरे चमत्कार और पूरी शक्ति को अनुभव कर सकें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण।